ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ओके, तो सबसे पहले भाई एपीआई के मेथड्स हमने देखे थे, कुछ ऐसा ही है जिसके अंदर हमने गेट, पोस्ट, पुट और एक होता है पैच और डिलीट होता है, सही है। अभी हमने कितने मेथड्स पढ़े? दो पढ़े, एक गेट और पोस्ट। गेट का मतलब क्या होता है भाई? डेटा को गेट करना या शो करवाना, ऐसा ही भाई। और पोस्ट का मतलब क्या है? आप पहले डेटा फॉर्म के जरिए भेजेंगे, फिर जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा गेट के जरिए क्या कर लेंगे, उसको गेट कर लेंगे। तो पोस्ट का मतलब होता है वो डेटा जो सर्वर के लिए हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई मुझे डेटा दे दो, ठीक है, तो उसके हम पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। गेट का मतलब अगर वही डेटा हमें चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, गेट की रिक्वेस्ट देंगे। तो ये दोनों रिक्वेस्ट है, सही है, क्योंकि सर्वर को जाती है। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। index.html app.js। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक खूबसूरत सी यूआई बना लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसके ऊपर फंक्शनैलिटी करेंगे। तो जल्दी जल्दी यूआई बना लेते हैं, सिंपल सिंपल से, ठीक है। तो आते हैं एचटीएमएल पे, वेदर ऐप बना रहा हूँ, ठीक है आज। तो मेन हमने क्या करना भाई, div डॉट रैपर, ऐसा ही ना भाई, तो बूट से इस्तेमाल कर लें। छोड़ा भी बना लेंगे, सही है। तो रैपर, रैपर के अंदर सबसे पहले क्या होगा, आपका सर्च बार होगा। तो हम क्या लिखते हैं भाई, इनपुट और क्या लिख देंगे, बटन सर्च, सही भाई। उसके बाद आपका डिव डॉट बॉक्स होगा, जिसके अंदर क्या आएगा आपका, सबसे पहले हमने दिखाना है सिटी और कंट्री, तो उसके लिए हमने पी लिख दिया, सही। इसके अंदर क्या आएगा, जैसे मैंने लिख दिया भाई कराची, ठीक है, और क्या लिख दिया, पाकिस्तान, इस तरह मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। सॉरी, स्क्रीन ऊपर करूँ अब, ठीक है, थोड़ा और कर दूँ अब, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, टेम्परेचर, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया भाई 50, और मैंने क्या लिख दिया सब, और सब के अंदर क्या लिख दिया 0, और यहाँ क्या लिख दिया C। तो क्या हो गया भाई, ये सेंटीग्रेड हो जाएगा हमारा, याद है ना सबको, सुपर स्क्रिप्ट। तो कराची टेम्परेचर आ गया। अच्छा, टेम्परेचर हम हेडिंग में ले लेते हैं H1 में, सही है, ताकि बड़ा बड़ा नजर आए। उसके बाद आपके पास क्या होगा भाई, वेदर बताएंगे क्लाउडी है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे क्लाउडी हो गया तो हम क्लाउडी दिखा देंगे, हैज़ होगा तो हैज़ दिखाएंगे, ठीक है, स्मॉग होगा तो स्मॉग दिखाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर ह्यूमिडिटी अगर दिखानी हो आपको, ठीक है, तो हम दो टिप बना लेते हैं भाई, ठीक है। इसके अंदर ह्यूमिडिटी वगैरह अगर दिखानी हो दिखाएंगे, फिलहाल हम यही शो करवाते हैं, सही है भाई। बाकी बता दूंगा आपको डेटा वाला। तो ये चीज़ हमें शो करवानी है फिलहाल, तो हम देख लेते हैं हमारा आउटपुट। स्टाइल डॉट CSS, ठीक है, जी को हमने स्टाइल शीट को लिंक कर दिया, सब कुछ ओके है भाई, सही है। ठीक है, तो स्टाइल शीट भी लिंक कर दी हमने। तो भाई हमारा कुछ वेदर है इस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल सिंपल, बहुत बुरा दिख रहा है, ठीक है। तो उसको भी हटा देते हैं भाई, कल लास्ट वाला कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा कोड है। तो हम आते हैं भाई ये रहा, सही है भाई। तो कुछ इस तरह की हमारी वेदर ऐप नज़र आ रही है। तो इसको स्टाइल करते हैं, सबसे पहले इंस्पेक्ट पे कर रहा हूँ, सारे स्टाइलिंग देखते रहिएगा, ठीक है। CSS में बताऊंगा नहीं, ठीक है, आपको आती है। रैपर को हमने उठाया, ठीक है, हमने इसको दे दी भाई मिनिमम विथ, ठीक है, 300 पिक्सल दे दी, मार्जिन 0, फोटो मैक्स, बॉर्डर दे दी, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, मैक्स विथ दे देते हैं, सही है भाई। मैक्स विथ हम दे देते हैं इसको भाई 500 पिक्सल्स, सही है भाई। फिर हम क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं भाई 20 पिक्सल्स, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है, पैडिंग और बढ़ा देते हैं। हम पहले तो भाई 30 पिक्सल्स टॉप और बॉटम, और लेफ्ट राइट से
20। तो ये हमने रैपर उठाया भाई, आते हैं भाई स्टाइल शीट में और यहाँ पर हमने पेस्ट किया। कोई मसला भाइयों? सिंपल सिंपल हमने दिखाया। आते हैं भाई वापस, क्या करेंगे भाई, जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट को पैडिंग दे दो भैया आप 10 पिक्सल्स। सीएसएस लिखने में मौत आती है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गई, सिंपल सा आपके पास ये आ गया भाई। ये थोड़ी बढ़ा लेते हैं, विद 100%, तो इस तरह हो गया। ओके, अच्छा इसकी वजह बताइए बाहर क्यों निकल रहा है? ठीक है, मार्जिन 0, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, सही है भाई। तो इस वजह से होता है आपके पास। तो ये देखें बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे भाई, सिंपल हमने करना है भाई, जो इनपुट है और बटन है इसको एक डिव में डाल दें, ठीक है, और इसको क्या दे दें, क्लास दे दें, ठीक है, सर्च एरिया, सर्च एरिया। तो सर्च एरिया को हम क्या, डिस्प्ले फ्लैग्स, ताकि क्या हो जाए, एक एरिया डिस्प्ले फ्लैग्स, सही है भाई। तो हम बटन की भी थोड़ी कम कर लेते हैं, तो हम बटन को दे देते हैं भाई, विड्थ दे देते हैं 50%, ठीक है, सही है भाई। तो ये आपके पास कुछ इस तरह बनेगा। अब जो अंदर वाला रैपर है आपका, ये बॉक्स, इसको स्टार्ट करते हैं। हमने कहा भाई बॉक्स पैडिंग 20 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ठीक है भाई। कुछ इस तरह आपके पास है, एक इमेज भी लगा देने का, ठीक है। तो आते हैं भाई फ्लैट आइकन पे, ठीक है, तो कलर्स आ गए, फ्लैट आइकन से आपने आइकन से उठा लेने खूबसूरत खूबसूरत से। इसमें फिलहाल क्लाउड का उठा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको आइकन मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है, जितना आपने जिस रेजोल्यूशन का आपने डाउनलोड करना हो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं करता हूँ भाई 128 हाई रेजोल्यूशन का चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ आया भाई, ठीक है, क्लाउड है ऑलरेडी डाउनलोडेड है, क्या है, हमने यहाँ पर आया, ठीक है, प्रेस करता हूँ, मसला नहीं। तो हमने कॉपी कर लिया क्लाउड्स को और यहाँ हमने एक फोल्डर बना लिया। याद है ना भाइयों, जब भी आपने इमेजेस फॉन्ट्स कुछ भी रखने हो तो आपने क्या करना है, एक एसेट का फोल्डर बनाना है। किसका फोल्डर बनाना है भाइयों? एसेट्स का। और एसेट्स के अंदर किसका फोल्डर बनाएंगे आप? इमेजेस का। अगर फॉन्ट्स होंगे तो इसके अंदर आप किसका फोल्डर बनाएंगे? फॉन्ट्स का, ठीक है। तो हमने पेस्ट कर दी अपनी क्लाउड की इमेज, तो हम कर लेते हैं भाई रिनेम cloud.png, सही है भाइयों। आते हैं भाई, इसको बंद कर दिया हमने और HTML पे आते हैं। इस क्लाउड के नीचे हम लगाते हैं इमेज, और इमेज कौन सी लगा रहे हैं भाई? एसेट्स। एसेट्स के अंदर इमेजेस और इमेज के अंदर cloud.png, ये आ गया आपके पास। अब एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर जो हमने रेड दिया हुआ इसको हम हटाते हैं, फिलहाल बॉर्डर लगा देते हैं, वो बाद में करते हैं। 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, ये लाली मस्कारा बाद में कर लेना, सही है। फिलहाल के लिए हमने ये दिखा दिया। अब मार्जिन 0 ऑटो किया था, तो हम ये होता है आपके पास मार्जिन 0 ऑटो जब करते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, टॉप बॉटम उसको नहीं मिलता, और ऑटो का मतलब लेफ्ट राइट से कुछ भी नहीं दिया तो ये सेंटर में आ जाता है। तो हम कह रहे थे 50 पिक्सल्स मतलब ऊपर से आ जाए, हमने सेंटर में इसलिए दिखाया, इस तरह दिखाया, सही है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। ये आपका इनपुट आ गया, ये आपका सर्च आ गया, और ये आपका सिंपल सी UI आ गया, सही है भाई। चाहे तो आप इसको भी स्टाइल कर सकते हैं कि भाई आपके जो पैराग्राफ है, ठीक है। अच्छा, फॉन्ट फैमिली आप इम्बेड करके लगा दीजिए, चलो हम लगा लेते हैं। तो जब इतना कुछ कर दिया तो मालिक और कुछ कर लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली तो भाई मेरा जो फेवरेट फ़ोन है वो है पॉपिन, ठीक है, मैं यही यूज़ करना ज़्यादातर, मुझे अच्छा लगता है। तो जब भी फ़ॉन्ट्स लगाने भाई आपने जाना है गेट फ़ॉन्ट्स में, ठीक है,
देन आपने कहाँ जाना है, गेट एम्बेडेड कोड। अगर आपने लिंक से लगाना है तो लिंक उठा लेने हैं आपने, अगर CSS से लगाना है तो आप कहाँ जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, ये उठाकर CSS की फाइल में डाल देंगे। ठीक है, हमें क्या लगाना है भाई, अगर CSS की फाइल में लगाना है तो आप ये उठा लें। ठीक है, फिर आप CSS की फाइल में सबसे टॉप पर इसको आप पेस्ट करते हैं, ये आपने इंपोर्ट कर लिया है। सही है, तो अब ये फ़ॉन्ट साइजेस दिए हुए हैं, आप लिखेंगे भाई किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसको, क्या रहा है, कहाँ रहा है, ओके सही है। तो इस्तेमाल किस तरह करेंगे भाई, इसने आपको बताया होगा कि भाई अगर आपने पॉपिन थिंग इस्तेमाल करना है तो आपने पॉपिन सैंस सेरिफ और फॉन्ट वेट ये इस्तेमाल करना है फला फला। ठीक है, तो हम सिंपल पॉपिन्स पूरी बॉडी के ऊपर डाल देते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर में। सही है भाई, तो पॉपिन्स आपके पास लेकर आया, चेक करते हैं भाई। लग गया पॉपिन्स, अगर उसको हम हटाते हैं, हाँ लग चुका है पॉपिन्स। ठीक है, तो फॉन्ट भी दे देते हैं वेट, इसको हम देते हैं भाई फॉन्ट वेट 500 दे देते हैं, ताकि थोड़ा नज़र तो आए, बहुत कम हो गया। हम देते हैं भाई इसको 800 दे देते हैं, खैर चलेगा। सही है, बाकी अगर आपको अलग अलग देना हो पी टैग वगैरह को तो चलें, फिर यहाँ से दे लेते हैं, इसको हटा दें। सबसे नीचे आप लिखें भाई पैराग्राफ टैग, इसको दे दो आप फॉन्ट वेट कितना दे दो भाई 700। ठीक है, तो वो इस तरह दिखेगा। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फॉन्ट वगैरह देख लेंगे ना आप लोग, गुड। ये जो हेडिंग है हमारी H1, इसको हम फॉन्ट साइज दे देते हैं भाई 650 पिक्सल्स। सही है, ताकि थोड़ा हमें नजर आए। लाइन हाइट दे देते हैं भाई, लाइन हाइट 40 पिक्सल्स, ताकि इनकी देखने गैप आ जाए। ये हो रहा था, इसको मार्जिन बॉटम दे देते, मार्जिन टॉप बॉटम दे देते हैं। मार्जिन 10 पिक्सल 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से नहीं देना, सिर्फ टॉप बॉटम से देना। सही भाई, तो हमारा UI कंप्लीट हो गया, अब इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। सही है, तो अब आते हैं बात फंक्शनैलिटी के ऊपर। सही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम इनपुट की वैल्यू क्या करेंगे, गेट करेंगे, ऐसा ही ना भाई, और एंटर के ऊपर क्या करेंगे, शो करवाएंगे। आते हैं भाई, तो हमारे इनपुट को आईडी दे देते हैं भाई सर्च। ठीक है, आगे भी AppJS के अंदर ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और हमने सर्च की वैल्यू को गेट कर लिया। सही है भाई, अब क्या करना है, एक फंक्शन बना लेते हैं भाई, फंक्शन गेट डेटा या फेच डेटा। सही है भाई, अब देखते हैं कि भाई हमारे पास कंसोल में सर्च की वैल्यू आ रही नहीं आ रही, कंसोल डॉट लॉग सर्च डॉट वैल्यू। सही है भाई, अब ये फंक्शन हमें कॉल कहाँ करवाना है, बटन के ऊपर, तो हम बटन क्या दे देंगे भाई, ID btn। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आके क्या करेंगे, गेट करेंगे इसको btn। ठीक है, और यहाँ भी क्या कर देंगे भाई btn। कोई मसला यहाँ तक भाई किसी को, ओके। हम यहाँ आएंगे, हमने कहा btn डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, अब ऑन क्लिक का बहुत यूज़ कर लिया हमने, तो हम किससे इस्तेमाल कर रहे हैं, अब लिसनर से इस्तेमाल कर रहे हैं। इवेंट कौन सा है, सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करवाना है हमें, तो क्या लिखेंगे भाई, इवेंट क्लिक, सॉरी बाद में करवाना। ठीक है, पहले क्लिक पे करवा लें, फिर की पे भी करवा लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जब क्लिक करवाना है उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, एडीएम लिस्टर में फंक्शन चाहिए होता है, और फंक्शन क्या है, फेच डेटा। बस सिंपल। चेक करते हैं कि भाई वैल्यू मिल रही नहीं मिल रही हमें। मैं लिख दिया भाई सादिक, सर्च किया सादिक मिल गया, मतलब हमारा पहला काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, API को उठाकर लेकर आए, कौन सी, सिटी नेम वाली, ऐसा ही ना भाई, आते हैं आपने लॉगिन कर लिया, साइन अप कर लिया था सबने। जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह API कीज में जाएंगे आप। ठीक है, ये आपको API की मिल जाएगी यहाँ से, फिर हम जाएंगे API में। कौन सी API हमने इस्तेमाल की थी, करंट वेदर डेटा। API डॉक्स में जाएंगे, ये आपके पास लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाली ये भी इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, नीचे आते हैं भाई, ये थी फर्स्ट API आपके पास सिटी नेम वाली, ये आपने उठा ली। ठीक है जी भाई, सी उठाई मैंने। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल आ जाता है लेट URL का, किसका बना लेते हैं भाइयों, तो हम बैकटिक लगाकर इसके अंदर इस API को डाल दें। कोई मसला है इसके अंदर,
डाल सकते हैं ना भाइयों? हाँ भाइयों, ओके। अब सिटी नेम की जगह हम क्या लिख देंगे? हमारा इनपुट जो कि हमने यूजर से लिया है, क्या है भाइयों? बताएं सारे। सर्च डॉट वैल्यू, गुड हो गया, सर्च डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। और क्या कहता है भाई, मुझे क्या चाहिए? एपीआई की चाहिए। तो हम आते हैं भाई, कहाँ जाएंगे? अपने प्रोफाइल में, माई एपीआई कीज में, यहाँ से आपने एपीआई उठा लेंगे। ठीक है, अब देखें एपीआई को आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें, लेट एपीआई की। जब आप गिटहब के ऊपर कोड पुश करें तो इस वेरिएबल को रिमूव कर दें। ठीक है, आपने क्या डाल दी? एपीआई की डाल दी। कोई मसला है इसके अंदर? तो अब क्या करेंगे भाई, इसको आपने उठाया और कहाँ पेस्ट कर देंगे आप? इसी जगह, सॉरी, क्या करेंगे? तो ये आपकी एपीआई की भी लग गई। कोई मसला है इसके अंदर भाइयों? अब सिंपल पता है हमें कौन सी यूज करेंगे? प्रॉमिस यूज करेंगे, फैच। ऐसे भाई अब फैच क्या करता है? मुझे यूआरएल चाहिए। यूआरएल तो हमारा वेरिएबल के अंदर मौजूद है, तो हम क्या लिख देंगे? हम यूआरएल। देन हम क्या लिखते हैं भाइयों? डॉट देन। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलता है हमें? रिस्पॉन्स मिलता है, तो रिटर्न करवा देंगे भाई रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, देन डॉट देन चेक करते हैं डेटा वाकई हमें मिल चुका है, नहीं मिला। यहाँ क्या मिलेगा आपको? डेटा मिलेगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डेटा। हाँ भाई, यहाँ तक समझ आया सबको? ओके। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो क्या मिलता है हमें? कैश में एरर मिलता है। कंसोल डॉट लॉग एरर। सही है भाइयों? ओके हो गया। चेक करते हैं भाई। हमने लिख दिया भाई लाहौर। ठीक है, सर्च किया, हमें डेटा मिल चुका है। सही है भाइयों? कोई मसला है इसके अंदर? हाँ भाइयों, ओके ओके हो गया। डेटा हमें मिल चुका है। क्या चीज़ कह रहा था मैं? रिफ्रेश करते हैं भाई, लाहौर लिखा, डेटा सर्च पे मिल गया हमारे पास। ओके, अच्छा अब हमें क्या करना है? डेटा को शो करवाना है। कहाँ पर? कार्ड के ऊपर। ऐसा ही ना भाई? तो हम क्या बनाते हैं, जहाँ हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है इसको हटाकर यहाँ हम क्या कॉल करवा देंगे? फंक्शन शो डेटा, और उसके अंदर हम क्या भेज देंगे? आर्ग्यूमेंट डेटा। कोई मसला है इसके अंदर भाई? ओके ओके। अब बाहर क्या बना लेंगे हम? एक फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन शो डेटा। ये फंक्शन बनाया, इसका एक पैरामीटर होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, मगर जब आर्ग्यूमेंट मिलेगा तो ये वेरी करता है कि आर्ग्यूमेंट क्या मिल रहा है आपको। ठीक है भाइयों, ये चीज़ समझ आई सबको? तो हम यहाँ क्या कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कि भाई डेटा लिख देते हैं, कुछ भी। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आप चेक करते हैं कि भाई अब भी डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा हमें। सर्च किया, कुछ भी नहीं मिला। क्या करना पड़ेगा? हाँ भाइयों बताएं क्या करूँ? अगर सर्च डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग हो, डॉट ट्रिम भी करवा ले ताकि कोई स्पेस ना डाले। डॉट ट्रिम इक्वल्स टू एम्प्टी, फिर भी एम्प्टी हो तो अलर्ट करवा दो इनपुट इज एम्प्टी, या सिटी प्लीज सेलेक्ट द सिटी, या एंटर द सिटी। एल्स क्या करवा दो भाइयों? ये वाला सारा काम करवा दो जो हमने किया है। कोई मसला है इसके अंदर भाइयों? चेक करते हैं भाई, इनपुट इज एम्प्टी, तो आपके पास एपीआई हिट ही नहीं हुई। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी एपीआई हिट हो गया आपने क्या चेक करना है? नेटवर्क टाइप चेक करना है। सही है, नजर आ रहा है? ओके, तो अब हम करते हैं भाई एपीआई को हिट। कौन सी एपीआई है? पोस्ट की। कौन सी भाइयों? सर्च, ये आपकी एपीआई हिट हो चुकी है। हो गई? नजर आ रहा है सबको? तो जब भी एपीआई हिट होती है, जब पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट के दौरान आपके पास कुछ पेलोड भेजा जाता है। पेलोड का मतलब होता है कुछ वैल्यूज हमारे एंड से जाती है फॉर्म के जरिए। सही है भाइयों? पेलोड का मतलब क्या होता है? कुछ वैल्यूज होती है जो हमारी तरफ से जाती है फॉर्म के अंदर।
तो अब देखें यहाँ पर हेडर्स हैं, हेडर्स में क्या 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 था, आपके पास एक एपीआई गई, ठीक है, पेलोड में आ गए भाई, क्या जा रहा है, लाहौर, ठीक है, और क्या जा रही है, एपीआई आईडी जा रही है, एपीआई आईडी का मतलब की जा रही है, सही है भाई। प्रीव्यू क्या मिल रहा है आपको, ये सारा डेटा मिल रहा है, हम कंसोल करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा, ऐसा ही ना भाई। और रिस्पॉन्स अगर इस तरह देखना हो आपको तो आप इस तरह देख लें, सही है भाइयों, ओके हो गया। तो यहाँ पर अब हमें करना है सारा काम, कौन सा काम, डेटा को शो करवाने का। तो जो हमने HTML के अंदर लिखा हुआ है अगर हम वहाँ से हटाकर यहाँ पर डाल दें तो कोई मसला है, हाँ भाइयों, कैसे करेंगे, हमारा जो मेन को क्या है, बॉक्स है, इसके अंदर डेटा है ना हमारा सारा, तो हम सारा इसको क्या कर लेंगे, उठा लेंगे, कट कर दिया। अब इस बॉक्स को हम जावास्क्रिप्ट में जाके गेट करेंगे, फिर इनर HTML करवा के जो यहाँ कोड लिखा था हम वहाँ लिख देंगे, कोई मसला है भाई, ओके। अब हम करते हैं भाई सबसे टॉप पर किसको गेट कर लेंगे, बॉक्स को, लेट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और क्लास ही ना बॉक्स, ठीक है। अब देखें, अब एक हद तक सही है कि आपको 2-3 वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो आपने HTML में हेडिंग लिख दी, पैराग्राफ लिख दिया, उसको गेट कर लिया आईडी देके। अगर आपकी बड़ी एप्लीकेशन है तो आप हर वेरिएबल को गेट थोड़ी करेंगे, जैसे वेदर ऐप के अंदर अगर आपको 8-10 चीज़ें दिखाने को 8-10 वेरिएबल एक्स्ट्रा बनाओगे, ऐसा तो नहीं है ना, 8-10 मतलब आप पहले 8-10 वेरिएबल बनाओगे, फिर उसको गेट करोगे, फिर उसको इस्तेमाल करोगे। अप्रोच दोनों ठीक है, मगर वहाँ देखो कि आपकी मेमोरी कहाँ ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गए भाई, हमने कहा बॉक्स डॉट इनर HTML इक्वल्स टू क्या कर दूँ, बैकट्रिक्स, और इसके अंदर क्या डाल दूँ, ये जो हमारा डेटा था वो हमने डाल दिया, सही है भाई। कोई मसला है इसके अंदर, चेक करते हैं कि भाई क्लिक करने पर ये डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, अभी डेटा कुछ भी नहीं आ रहा, सही है। सर्च कर रहे हैं, हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक चल रही है, तो हमने यहाँ लिख दिया भाई लाहौर, क्या लिख दिया भाइयों, सर्च किया डेटा, कोई मसला है इसके अंदर, हाँ भाइयों। अच्छा, डेटा शो करवाने से पहले हम लोडर दिखा देते, क्या दिखा देते भाइयों, क्या दिखा दे भाइयों, लोडर। कैसे दिखाएंगे भाई, हमें पता है कि जब ये वाला एल्स चलेगा, ठीक है, ये URL है और ये फैच है, फैच होगा उससे पहले हमें क्या दिखाना होगा, जब तक फैच चलता रहेगा उससे पहले हमें लोडर दिखाना है। जैसे ही डेटा आ जाएगा, मतलब इस देन के अंदर रिटर्न हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, लोडर को हटा देना, ऐसा ही है ना भाइयों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट से पहले जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ही हम लोडर दिखाएंगे, ऐसा ही है ना। अगर हम उसको ओवरराइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाहर लोडर दिख रहा होगा, नीचे डेटा दिख रहा होगा, तो हम बॉक्स के अंदर ही लोडर दिखाएंगे, सही है। बॉक्स डॉट इनर टैग्स या इनर HTML दिखा दे आपने जो दिखाना हो, ठीक है, बॉक्स डॉट, चल भाई, बॉक्स डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, हमने पैराग्राफ टैग डाल दिया और यहाँ फिलहाल अभी लोडिंग लिख दिया, बाद में हम लोडर लगा दें, सही है। तो मतलब ये लोडिंग जब तक करता रहेगा जब तक आपके पास देन का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, सही है भाइयों। जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाएगा तो क्या होगा, इसको क्या कर देगा, खाली कर देगा। कोई मसला है इसके अंदर भाइयों, देखिए जब तक ये चलता रहेगा बॉक्स डॉट लोडिंग, जब तक क्या होगा, फैच नहीं हो जाता और डेटा आ नहीं जाता। जैसे डेटा आएगा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा शो में, फिर कहाँ जाएगा, ये आपको दे देगा। कोई मसला है भाइयों, हाँ भाई, यहाँ तक समझ आया। भैया आपकी सही चल रही कंडीशन, ठीक है। आपने क्या लिख दिया, आपका लाहौर लोडिंग डेटा, कोई मसला, हाँ भाइयों। अगर समझ नहीं आया तो फिर से पूछ लें कि आपको यहाँ समझ नहीं आया, लोडिंग वाला समझ आया, मसला तो नहीं हुआ, जी जी बताएं, करते हैं ना, रुक जाए ना, कर लेंगे उससे भी यार, मसला थोड़ी है। ट्राई के अंदर क्या कर दोगे आप, लोडिंग को फॉल्स करवा दोगे, उससे पहले आप लोडिंग को ट्रू करते रहोगे, क्या मुश्किल है उसमें, कर लेते हैं सर, ट्राई कैच करते हैं इसके बाद, ठीक है। मतलब ये मेथड हमने डॉट देन से किया, एसिंग अवेट से भी किया था। अनफॉर्चुनेटली भाई हमारे पास क्या था, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, वरना मुझे रिपीट नहीं करवाना पड़ता है।
सही है भाई। तो आते हैं, ये काम तो हमारा हो गया लोडर वाला काम, ठीक है, कि भाई डेटा आ रहा है, लोडिंग भी हो रहा है। अब हमें काम क्या करना है भाई, डेटा को डायनेमिक करना है, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको। सही है भाई। कौन सी रिटर्न के बाद तो नहीं डाली, किधर 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 किधर, ओए सॉरी, नाइस क्वेश्चन। वैसे पता है अगर हम ना भी डालें तो मसला नहीं है, क्यों पता है, अगर देखें अच्छा पकड़ा इन्होंने, रिटर्न के बाद कोई लाइन चलती ही नहीं, याद रखिएगा। जब आप रिटर्न करवा देते हैं तो उसके बाद कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं चलता आपका। सही है। तो अब यहाँ क्या हुआ, ये वाली लाइन चली नहीं, डेटा कैसे आ गया, कोई बताएगा? हाँ भाइयों, जिससे पूछो वो बताएगा। हाँ भाई रहमान, तुम बताओ, बताओ भाई। यहाँ वो हुआ कि भाई मैंने यहाँ पर लोडिंग चलाई, मैंने इस लोडिंग को एम्प्टी किया ही नहीं, डेटा आ गया। बताओ कैसे? क्योंकि ये शो डेटा था। शो डेटा क्या हुआ, जब रिस्पॉन्स आया तो ये 2 दिन चला, शो डेटा इसके अंदर आया, और जैसे ही आया इसके अंदर बॉक्स इनर एचटीएमएल के अंदर ये डेटा आ गया। सही है भाइयों, और आसानी हो गई। ठीक है, अब आते हैं भाई डेटा को डायनामिक करना है हमने। सही है भाइयों। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, कंसोल कर लेते हैं कि डेटा में आ क्या क्या रहा है हमारे पास। कंसोल डॉट लॉग डेटा, समझ आ गया भाइयों? आते हैं इस पर। भाई मैंने लिख दिया भाई कराची सर्च, ओके। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट आया है, सही है। रिस्पॉन्स पे क्या मिला है आपको, एक ऑब्जेक्ट मिला, और ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। सही है, आपने इससे नहीं घबराना। ओके, सबसे पहले क्या करना है भाई, कराची पाकिस्तान। तो पीके कहाँ पर है, SYS में, ठीक है। और कराची कहाँ पर है, डायरेक्ट नेम में पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट में। अगर आप देखें ये हमने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ओपन किया, ये नेम पड़ा हुआ है। अब हम डी स्ट्रक्चर करेंगे। क्या करेंगे भाइयों, डी स्ट्रक्चर। देखें किस तरह करेंगे। सबसे पहले नेम को डी स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेम डायरेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, बताएं भाइयों। कराची, कराची था पाकिस्तान था, कराची था। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, डॉलर, क्या लिख देंगे भाइयों, डेटा डॉट नेम। जरूरत नहीं डी स्ट्रक्चर करने की। अब पीके किस में मिला था हमें, लाहौर, ठीक है, ठीक है, लाहौर मिल चुका है हमें। अब पीके को हमें करवाना, ठीक है। तो कहाँ है, SYS में। अब सोचें की कौन सी है, कंट्री की कौन सी भाइयों। अब मुझे अगर डी स्ट्रक्चर करना होगा, कंट्री उठाओ, कहाँ से उठाओ, डेटा डॉट SYS। सही है, देखो किस तरह करते हैं डी स्ट्रक्चर। मैंने कहा यहाँ पर कॉन्स्ट, और की का नाम क्या था हमारे पास, कंट्री, ऐसा ही था भाई। इक्वल्स टू, कहाँ जाओ भाई, डेटा डॉट SYS से लेकर आ जाओ कंट्री की। समझ आ गया भाइयों। अब सिंपल हमने क्या करना है, कंट्री को यहाँ से उठाना है, और इसके अंदर हमने क्या करवाना है, डॉलर साइन में पेस्ट करवाना है। चेक करते हैं भाई, लाहौर, ठीक है, आ गया। कोई और सर्च करते हैं, दिल्ली, सही है, हो गया, ये काम हमारा हो गया। अब बात किसकी आती है भाई, टेम्परेचर की। किसकी आती है भाइयों, टेम्परेचर। तो देखते हैं भाई टेम्परेचर कहाँ मौजूद है, कहाँ मौजूद है टेम्परेचर। तो इसको भी डिस्ट्रक्चर करना है हमने। वेदर, सही है, वेदर के अंदर क्या मौजूद है आपके पास, ये तो आइकन है, ठीक है। कहाँ मौजूद है भाई, ये रहा। मैन एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक मैन की है, उसके अंदर क्या है आपके पास, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ये रहा। तो इसको डिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, डेटा डॉट मैन, और मैन के अंदर क्या पड़ा हुआ है आपके पास, टेम्प पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है भाइयों, टेम्प। तो डेटा के अंदर एक मैन का ऑब्जेक्ट है, और मैन के अंदर क्या पड़ी हुई है, की पड़ी हुई है, टेम्प की। तो किस तरह डिस्ट्रक्चर करेंगे भाइयों इसको, कॉन्स्ट, की का नाम क्या था, टेम्प, यही था ना भाई, डेटा डॉट मैन डॉट, बस ऐसे होगा ना भाई, मैन से आएगी ना की। वरना आपको डेटा डॉट मैन डॉट टेम्प दोनों लिखना पड़ेगा। सही है, अगर ये एक के अंदर ही होता ना, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर होता, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और कंट्री लिख के डायरेक्ट हम उसको कॉमा कॉमा करके सारी कीज निकाल लेते हैं। ऐसा ही किया था हमने।
ये सही है ना, आसान तरीका है ना? हाँ भाई आसान है ना, वरना कोड पता चलता है कि भाई पता चल रहा है कि हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमने टैम्प लिख दिया, कहाँ लिखना है, 50 को हटाकर डॉलर साइन, क्या करेंगे भाई, टैम्प शो करवा देंगे। अच्छा मुझे ये बता टैम्प कैसा आएगा, एग्जैक्टली क्या लगाएंगे भाइयों, यूनिट मैट्रिक्स कराची, ओके भाई 30005 आ रहा है, तो यूनिट मैट्रिक्स कहाँ लगाएंगे बताएं, कहाँ लगाएं भाई, क्या लगा दूँ, ओके क्या लिखेंगे भाई, यूनिट UNITS इक्वल्स टू METRIC और एंड ऑपरेटर, ये है ना भाई, चेक करते हैं भाई, लाहौर सर्च करते हैं, ओके। अच्छा 32.999, ठीक है, हमेशा बड़ी वैल्यू ही आएगी। तो अभी टेम्परेचर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। अच्छा कराची का देख लेते हैं कितना टेम्परेचर, कराची 20, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, 29.9 आ रहा है, ठीक है भाई। तो एक फिगर से कोई मसला नहीं है, राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए 29 आ रहा है नीचे और हमारे पास क्या आ रहा है 29.9, तो मुझे 0.9 नहीं चाहिए, मैं क्या करूँ, सारे बताएं भाई, मुझे राउंड करना है इसको, स्लाइस कर दूं, हैं टाइम डॉट स्लाइस 0,-1, मतलब पीछे वाला नहीं चाहिए, एक चाहिए मुझे। हाँ भाई वहां बताओ क्या करूं, फ्लोर करूं, सील करूं या राउंड करूं, अबे चुप कर जाओ, वहां हो गया। हाँ भाई फ्लोर कर दूं, देख लो। अच्छा हमारे पास 3 तरह के राउंड के ऑप्शंस थे कि अगर आप सिर्फ राउंड करते हैं ना तो उससे क्या होता है, 0.5 के बाद अगर कैपिटल मतलब बड़ा होता है, 5, 6, 7 होता है, क्या कर देता है वो राउंड कर देता है। सील क्या करता है कि अगर पॉइंट के बाद 1 भी होगा तो वो क्या कर देगा, राउंड करके अगर 1 होगा तो 2 कर देगा, सही है। बाकी फ्लोर क्या करता है, पॉइंट के बाद कितना भी बड़ा नंबर हो वो क्या करेगा, उसको रिमूव करके जो एग्जैक्ट डिजिट होगा वो आपको दे देगा। तो हमें भी क्या करना है भैया, क्या यूज़ करना है, फ्लोर यूज़ करो। कहाँ यूज़ करो, अब मैं यहाँ आता हूँ भाई, लिखता हूँ भाई लेट अपडेटेड टैम्प, ठीक है, इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर, और फ्लोर के अंदर क्या डाल दूंगा, टैम्प। कोई मुश्किल इसके अंदर, आप बस अपडेट टैम्प को उठाकर आप किस में रिमूव कर देंगे, टैम्प के अंदर रिप्लेस कर देंगे, सिंपल। एक कराची आपको मिल रहा है एग्जैक्ट टेम्परेचर, सही है भाई, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। अब चेक करते हैं क्लाउडी श्लाउडी, सही है भाई। तो आपके पास कहाँ आ रहा है क्लाउड श्लाउड, देख लेते हैं, वेदर के अंदर आ रहा है, ओके। हाँ वेदर के अंदर क्या आ रहा है, मैन के अंदर, मैन की है स्मोक, तो हमें क्या शो करवाना है भाई, सोचें अगर मुझे अब इसको डिस्ट्रक्चर करना है तो कैसे करूँगा, डेटा डॉट वेदर के अंदर क्या है, एक 0 इंडेक्स है, तो 0 इंडेक्स, देन उसके अंदर आप मैन की है तो वो किस में लिख देंगे, कॉन्स्ट में लिख देंगे, सही ऐसे ही करेंगे ना भाई। अच्छा जहाँ गलत हो बताइएगा, लेट मैन इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, डेटा डॉट वेदर का 0 इंडेक्स, या थोड़ी इंग्लिश कमजोर है मेरी, सही है। तो हम मैन को कहाँ उठा के डाल देंगे, क्लाउड को हटा के यहाँ हमने पेज, कोई मसला भाई, चेक करते हैं भाई, कराची आसान है। अब ट्विस्ट आएगा, सही है, ट्विस्ट तब आएगा जब आप इमेज को चेंज करेंगे, सही है भाई। सबसे पहले हम जो ये हमें आइकन प्रोवाइड कर रहे हैं वो लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस आइकन के अकॉर्डिंग हम अपने आइकन लगाएंगे, सही है भाई। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमें आइकन कहाँ दे रहा है, वेदर के अंदर ही देता है ना, वेदर के अंदर 0 इंडेक्स के अंदर क्या देता है, आपको एक आइकन देता है, देख लेते हैं, ये देखें आप आते हैं वेदर, और वेदर के क्या दे रहा है आपको, एक आइकन दे रहा है, सही है। तो अब देखें यहाँ पर 2 की एक साथ हैं, तो हम क्या कर देंगे, कॉमा लगाकर क्या कर दें, आइकन, सिंपल, इस तरह। अब बच गया आपका टाइम। अब आप 2 बार लिखते हैं, डेटा डॉट वेदर 0 इंडेक्स डॉट मैन, डेटा डॉट वेदर 0 इंडेक्स, फिर डॉट करके आइकन लिखते हैं। इससे बेहतर क्या है कि आपने क्या कर लिया, डी स्ट्रक्चर कर लिया,
समझ आ रहा है भाइयों? आप तो रहमान ऊपर से तो नहीं जा रहा, आ रहा है? सॉरी, क्योंकि एट अ टाइम एक ही मिलेगा आपको, ठीक है? क्योंकि देखें, सर्च कर रहे हैं, एट अ टाइम एक ही वेदर मिलेगा आपको, तो जाहिर सी बात है हर बार वेदर के अंदर एक ही जीरो इंडेक्स आएगा, और उस जीरो इंडेक्स के अंदर अगर कराची होगा तो उसका आइकन आएगा, ठीक है? अगर आपके पास लाहौर होगा तो उसका आइकन आएगा, ऐसा नहीं कि मल्टीपल आपके पास है सिटीज, सही है? तो इसके अंदर एट अ टाइम आपको एक ही इंडेक्स मिलेगा, इसे हमने जीरो लिखा है। अगर मल्टीपल होते तो हम यहाँ पर लूप चलाते हैं या फॉर ईच चलाते, सही है? या फिल्टर करके फाइंड करते, सॉरी फाइंड करके फाइंड करते, ऐसा ही है ना? फाइंड करके फाइंड करते हैं ना। ओके, तो आप इमेज लगाते हैं भाई, तो इमेज आपको किस में मिल रही है भाई? आइकन में। क्या लिख देंगे यहाँ पर? ओके, अब बताएं इमेज आएगी? हाँ भाइयों, आपको जो सर्वर दे रहा है वो तो रिस्पॉन्स में आपको एक आइकन दे रहा है, मगर हमने बात की थी कि जो ये इमेज कहाँ रखी हुई है? उनके सर्वर पे रखी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके फोल्डर में जाके उस इमेज को एक्सेस करना पड़ेगा, ऐसा ही ना भाई? तो हमने क्या किया था भाई? सबसे पहले हमने लिखा था भाई इनकी जो वेदर की वेबसाइट है, ये URL था, ऐसा ही था भाई? कहाँ लिखेंगे भाई? इस SRC में पहले इनका क्या लिख दिया? इनकी जो वेबसाइट है उसका URL/images, ऐसा ही था भाई? इमेजेस, ऐसा ही था? इमेजेस के बाद क्या था? WN था? WN ही था ना? स्लैश .png था, .png। ये आपके पास आपने इमेज इस तरह कॉन्फ़िगर करनी, ठीक है? आइकन तो आपको रिसीव हो रहा है, बट जो इमेज एक्चुअल पड़ी हुई है कहाँ पड़ी हुई है? इनकी वेबसाइट में एक फोल्डर है इमेज नाम से, और उसके अंदर एक फोल्डर है WN, उसके अंदर ये आइकन रखा हुआ है, सही है भाई? चेक करते हैं भैया, कराची, सही है? स्मोक इमेज आ गई। अगर हम आते हैं भाई लाहौर, लाहौर में भी स्मोक ही, लाहौर में स्मोक ही है। मुल्तान चेक करते हैं, मुल्तान में भी स्मोक है? ऐसा क्यों हो रही भाई? इंडिया में देखते हैं, हाँ सही, शुक्र शुक्र शुक्र, सही है। पाकिस्तान के अंदर स्मोक है, सही है? तो इंडिया का डेटा बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है हमारे पास, ठीक है? ये कहीं और का आ गया मेरे ख्याल से, कोई और इंडिया है ये। सॉरी, इंडिया तो आपके पास कंट्री है ना, सिटी डालना है भाई, न्यूयॉर्क, ठीक है? न्यूयॉर्क सिटी है भाई, इतना पता है मेरे को US के, सही है? गया नहीं मगर पता है, सही है? ओके, ये काम आपका हो गया। अब हम कर लेते हैं इमेज, मेरे पास इमेज डाउनलोड पड़ी हुई है, वो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले आपने जाना है भाई वेदर कोड्स, किसमें जाना है भाइयों? वेदर कोड्स, ठीक है? ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी, ये वेदर कंडीशंस। कल ये URL हमें मिल नहीं रहा था, सही है? अब देखें आपके पास कितने तरह के वेदर वो होते हैं, क्या कहते हैं, मौसम होते हैं, नहीं सिनेरियोज होते हैं कि भाई क्लाउडी है, ठीक है? आपके पास क्लियर है, ठीक है? स्मोक है, थंडरस्टॉर्म है, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपको बताएगा क्या होता है। सबसे पहले थंडरस्टॉर्म, फिर क्या होता है? ड्रिजलिंग, मतलब धूप भी होती है, बारिश भी होती है, फिर क्या होता है? रेन होती है आपके पास, फिर क्या होता है? स्नो होता है आपके पास, देन एटमॉस्फेयर, देन आपके पास क्लियर, देन क्लाउड, और क्या होता है आपके पास? ये होता है। तो इनकी हम इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाइयों? इमेजेस। यही आपके पास होंगे, वेदर API के अंदर मिलेंगे, मगर क्या होगा? हर बार आपका कोड डिफरेंट होगा। अगर स्नो होगा तो उसके अंदर क्या होंगे? कहीं 600 होगा, कहीं 611 होगा, कहीं 620 होगा। अब देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या स्मोक है, मगर क्या होगा? कहीं पर जो स्मोक होगी आपकी 501 होगी, कहीं पे 520 होगी, मगर सबका आइकन क्या है? एक है। तो हम क्या करेंगे? इस कोड से खेलेंगे, ठीक है? कोड से खेलने के बाद भाई अगर ये कोड हो तो ये वाली इमेज दिखाओ। किस तरह खेलेंगे भाई? देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल थंडरस्टॉर्म आता है और उसका जो कोड है 200 से लेकर 232 के बीच में आता है, तो हमने कौन सी इमेज दिखानी है? अपने थंडरस्टॉर्म की इमेज दिखानी है, ऐसा ही ना भाई? तो यहाँ कंडीशन क्या लगेगी? अगर कोड 200 से बड़ा हो या बराबर हो, एंड ऑपरेटर लेस देन 232 से क्या हो? छोटा हो, तो क्या दिखा दो? थंडरस्टॉर्म की इमेज दिखा। समझ आया भाई? तो ये हम कंडीशन लगा के देखेंगे।
सबसे पहले फ्लैट आइकन पे जाते हैं भाई, फ्लैट अच्छा इमेजेस मेरे पास पड़ी हुई थी डाउनलोड, वेट। तो भाई ये रही आपके पास इमेजेस, ठीक है। आप लोग फ्लैट आइकन से डाउनलोड कर लीजिएगा, डायरेक्ट आप वेदर के नाम लिखेंगे ना तो आपको इमेज दे देगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिखिए भाई थंडरस्टॉर्म, यहाँ पर गए क्लाउड वेदर पे, सबसे पहले थंडरस्टॉर्म को कॉपी करना है आपने और यहाँ आपने पेस्ट करना है। सर्च करेंगे, जितनी अच्छी आपको इमेज चाहिए आप उठा लेंगे, मसला नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर एटलीस्ट ऐसा ना हो कि जहाँ सन हो वहाँ थंडरस्टॉर्म दिखा रहे हो, ठीक है। जो इमेज आपने उठानी है आप यहाँ से अच्छी इमेज उठा सकते हैं, सही है भाई। बाकी मैंने इमेज डाउनलोड करके रखी हुई, उठा लेते हैं। आते हैं भाई फोल्डर में, ये रहा फोल्डर आपका, ठीक है। ये मैंने कितने थे आपके पास, वेदर देख लेते हैं, 6 थे, देख लेते कितने वेदर से, 1 2 3 4 5 6 7, कितने भाई हो। तो मैंने इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई, हम इस्तेमाल करते हैं, मैं शेयर कर दूंगा, आप खुद डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पेस्ट, क्या कह रहा है भाई, अच्छा मैंने डिलीट कर दी इमेजेस, चलो डाउनलोड कर लेते हैं भाई जल्दी। हमने ये इमेज उठाई, ठीक है, हमने ले ली 128 फ्री डाउनलोड, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, सही है। उसके बाद कौन सा वेदर है भाई, ऊपर आते हैं भाई, ड्रिजलिंग, ठीक है, आज पर ड्रिजलिंग ही कहते हैं, बर्गर हुआ है, ठीक है, हम बोलते हैं बूंदाबांदी हो गई है, सही है। तो आते हैं भाई, आप कौन सी इमेज उठा लेंगे, ये उठा लें 120, अच्छा एक ही साइज से उठाइएगा, अगर 128 उठा रहे तो 128 ही उठाइएगा सारा, ठीक है। ये आपकी डाउनलोड हो गई, ओके। उसके बाद कौन सी इमेज है भैया आपकी, रेन है, चल भैया आपके कहाँ से जाएंगी, यहाँ से जाते हैं, ये काम बड़ा बोरिंग लगता है, ठीक है, कोई नहीं, बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें, सही है। कितने बज गए भाई, स्नो एटमोसफेयर है यार, क्लाउड्स, अब यार 2-3 इमेज लगा रहा हूँ, बाकी आप लोग लगा लीजिए, सही है। मैं वहाँ टेक्स्ट दिखा दूंगा, मुश्किल हो जाता है मेरे लिए डाउनलोड करने इमेजेस, जब भी मैं कॉपी पेस्ट करके इमेजेस लगाता हूँ, चले कर लेते हैं यार थोड़ा, फिर आप लोगों का कॉल या मैसेज आ रहा होगा, समझ नहीं आया। क्लियर, लास्ट जान से डाउनलोड हो रही है, नेट भी तो मर रहा है। चलो फिलहाल जितनी इमेज लगाई फिर लगाते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, सही है। आते भाई, ये हेवी रेन आ गई, ठीक है, क्लाउड्स आ गए, डिलीट तो नहीं की मैंने, वही ना, डिलीट तो मैंने की नहीं थी, सब पड़ी हुई, हम ये उठाते हैं, सही है। ऊपर आए, आ गए, शुक्र शुक्र, ये ना क्लाउड आ गया, क्लाउड ही आ गया, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, सही है। रेन आ गई, ठीक है, रेन 2 आ गई, जो भी लगा देंगे मसला नहीं, स्केटर आ गया, स्नो आ गया, सन आ गया, सही भाई। इमेजेस हमें मिल चुकी है भाई, यहाँ तक समझ आया, बहुत मुश्किल काम किया हमने, ठीक है, इमेजेस डाउनलोड किए, ओके हो गया। अच्छा तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या लिखनी है भाई, कंडीशन लिखनी है,
हम इसके अंदर बॉक्स और इनर HTML के अंदर कंडीशन नहीं लिखेंगे, हमें कंडीशन कहाँ लिखनी पड़ेगी, ऊपर लिखनी पड़ेगी, ऐसा ही भाई। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा वो कोड जिससे हम कंपेयर करेंगे। तो हम देखते हैं कि कोड हमें API में कहाँ मिल रहा है। आते हैं भाई, ठीक है, हम लिखते हैं भाई कराची, सर्च करते हैं भाई, डेटा आ चुका है आपके पास। वेदर के अंदर कहाँ मिल रहा है आपको, ठीक है, वेदर के अंदर आपको ID मिल रही है, इसी को हम कोड कहते हैं, क्या कहते हैं भाइयों। आप देखिए 7-11, तो यहाँ पर अगर हम देखें 7-11 कहाँ लाया कर रहे हैं, ये रहा स्मॉक, तो सही आ रहा था हमारे पास, यही था ना भाइयों। तो ये कोड होता है आपके पास। अब मिस्ट लिखा हुआ है, हेज लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, हमें बस कोड को देखना है। किसको देखना है भाइयों, तो सबसे पहले हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं थंडरस्टॉर्म के लिए। किसके लिख लें, हम API में कुछ भी उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या लिखना है, पहले सारी कंडीशन लिख लेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे भाई वाकई ये हो रहा है नहीं हो रहा, सही है भाइयों। तो सबसे पहले थंडरस्टॉर्म के लिए लिखते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 200 और कहाँ जा रहा है 232, और हमें पता है कि वेदर के 0 इंडेक्स के अंदर क्या मिल रही है, हमें ID मिल रही है, की मिल रही है ना भाई। तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको, सिंपल, जहाँ हम क्या करेंगे, कॉमा करके ID। कोई मसला भाई इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या मिल रही होगी आपको, की मिल रही होगी, ID मिल रही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब कंडीशंस, क्या लिखेंगे भाइयों, अगर जो मेरी ID है क्या हो भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके हो 200, ऐसा ही ना भाई। देख लेते हैं भाई, 200 से स्टार्ट हो रही है, जहां कहां तक जा रही है 232, तो हमने कहा भाई एंड ऑपरेटर ID लेस देन कितनी हो जाए, क्या था भाई 232 था, यही था ना, लेस देन इक्वल्स टू, सही है भाई। अगर ये हो तो क्या कर दो, एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेट URL इमेज, सही है। इसके अंदर हम क्या सेव करवा देंगे, इमेज का URL जो कि हम कस्टम डाल रहे हैं, सही है। और वो फिर जो वेरिएबल होगा URL इमेज का कहाँ डाल देंगे, नीचे जहाँ पर हमारी इमेज का SRC हो। समझ आ रहा है ना भाई। पहले कंडीशन लिख लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल बना लिया लेट URL का, सही है भाई। मैंने यहाँ कहा कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो, मतलब ID में ये मेरे पास लाए करे 200 से 232 तक, तो क्या कर दो भाई, URL इमेज को अपडेट करके क्या डाल दो इसके अंदर, .assets/images/ थंडरस्टॉर्म की है ना, तो आपने ये वाली कॉपी करनी है और क्या डाल देना इसके अंदर, thunderstorm.png। यहाँ तक मसला है भाइयों, बस हमने वेरिएबल को अपडेट करके उसके अंदर वो पाथ डाल दिया जो हमारे पास इमेज रखी हुई है, सही है भाइयों। सेम अब क्या करेंगे हम, कॉपी पेस्ट जो कि हम करते हैं। कितने थे, 7 थे ना, तो एक हो गया भाई, कितने बचे आपके पास 6। एल्स इफ, ठीक है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लें, कितने करेंगे 2 3 4 5, सही है भाई, कोई मसला तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है सबको भाइयों। अब बस क्या करेंगे, कोड चेंज करेंगे और इमेज का पाथ चेंज करेंगे। तो आते हैं भाई सेकंड पाथ पे। थंडरस्टॉर्म के बाद क्या है हमारे पास, ड्रिजल है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 300 से 321, सेकंड 300 3 to 1 पिल्ले, सही है 3 किसके आगे जाकर आ गए यहाँ पर, सही है भाइयों। तो यहाँ पर कौन सी आपके पास ड्रिजल है, तो ड्रिजल में क्या होता है आपके पास, धूप भी होती है और आपकी बारिश भी हो रही होती है, ऐसे ही ना भाइयों। पहले देख लेते हैं भाई हमारे पास इमेज है या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई, थी तो सही, 2 रेन थी ना हमारे पास, है नहीं, हमारे पास रेन 2 के नाम से थी, ये नहीं ये, ठीक है, ये ड्रिजलिंग है आपके पास, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ड्रिजल कर लेते हैं, सही है भाई। तो ये इस्तेमाल करते हैं भाई, जहाँ समझना है आप लोग रोक लीजिएगा, ठीक है। ये आ रहा है, तो ये आपने क्या डाल दिया भाई, यहाँ पर ड्रिजल डाल दिया, कोई मसला है भाई उसके अंदर, ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या है आपके पास, थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या है, रेन है आपके पास, 500 से लेकर 531,
सही है भाई, पहले कोड लिख लें या पहले लगा दें इमेजेस? पहले लगा दो, लगा देते हैं, ठीक है। क्या है आपके पास? रैन है, तो हम ये क्या लिख देते हैं भाई? रैन डॉट पी था ना, रैन टू डॉट पी एन टू हटा देते हैं ना भाई, क्यों टू लगा रहे हैं? सही है, ठीक है। तो ये आपकी रैन डॉट पी एन है। उसके बाद क्या भाई आपकी, किधर गया भाई, किधर गया? ओके, यहाँ पर रैन आ गई, स्नो आ गया, सही है। स्नो की भी इमेज यही है ना, स्नो डॉट पी एन जी। कोड क्या है इसका? 600 to 622। सही है भाइयों, ये स्नो आ गया आपके पास। स्नो के बाद क्या है? ये थोड़ा बोर हो रहा होगा, बर्दाश्त करना है आपने। 701 से 781, 701 से क्या था भाइयों? 781। इसमें क्या था आपके पास? एटमॉस्फेयर था, मतलब क्या था भाइयों? हैं? क्लाउडी। क्या है भाइयों? क्लाउडी। एटमॉस्फेयर का मतलब क्लाउडी होता है आपके पास। तो हमने क्या डाल दी भाई? क्लाउडी डॉट पीएनजी। सही है भाइयों। आखिरी आपके पास क्या बचता है? क्लियर है, ठीक है। तो 800 है आपके पास, हम इसको एल्स में डाल देंगे, सही है। हम पहले किसको कर लेते हैं? क्लाउड को कर लेते हैं। एक इफ कंडीशन रहती है ना, वो हम क्लाउड की डाल लेते हैं, बाकी एल्स में क्लियर को डालेंगे, कि जो भी भाई क्या होगा? क्लियर होगा। तो 801 से लेकर 804, तो 801 से लेकर 804 आपके पास में क्या आ जाएगा भाई? क्लाउड, क्लाउड्स डॉट पीएनजी। सही है भाई। और एल्स में क्या डाल देंगे अभी? क्लियर डाल देंगे। और क्लियर की इमेज क्या होती है? सन होता है, ऐसा ही भाई, सन डॉट पीएनजी। क्लियर है भाइयों। इतनी मेहनत कर लिए, देखते हैं भाई रंग लाई नहीं लाई, तो हम यूआरएल को उठा के कहाँ फेंक देंगे? इसको हम कमिट कर लेते हैं कि आपको ये भी याद रहे, सही है। इमेज SRC और इसके अंदर $साइन क्या पास कर देंगे? इमेज URL। सही है भाई, मसला तो नहीं है। चेक करते, कराची सर्च, इमेज नहीं है, हैं? कहाँ नहीं लगा? ओके, क्या बात है यार, दूरबीन है। मतलब मैं इतनी करीब से दूरबीन से नहीं देख पा रहा यार। कराची सर्च किया, क्या बात। अच्छा वो कमेंट नहीं हुआ, हटा देते हैं या इसको। अच्छा मैं नीचे डाले कमेंट कर रहा हूँ, अगर आपको ये वाला भी आइकन लगाना हो तो ये भी लगा सकते हैं। सही है भाई। अब आते हैं भाई लाहौर पे, सर्च किया, लोडिंग कैसा। अब इमेज को बड़ा भी कर सकते हैं आप, जितनी बड़ी करना चाहें आप, क्योंकि अब हमने 128 लिया था। आप कोई बड़ी रेजोल्यूशन लेकर उसकी फिर बड़े कर लेते हैं भाई, ताकि और अच्छा है। सबसे ऊपर लगाते हैं इसको, इमेज को कहाँ लगाते हैं भाई? सबसे ऊपर लगाते हैं, ताकि वो बोलेगा भाई मैं सही है, यहाँ लगा दूँ भाई। और इसको CSS में क्या कर लेते हैं? स्टाइल करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम कहते हैं भाई जो इमेज लगी हुई है ना, ठीक है, बॉक्स के अंदर, उसकी विड्थ कर दो भाई 200 पिक्सल्स। हाइट कितनी कर दो भाई? 200 पिक्सल्स। ऑब्जेक्ट फिट क्या कर दो? कंटेन कर दो। सही है भाई। आते हैं भाई कराची, देखिए मैंने 128 ली थी तो पिक्सेलेट हो गई, सही है। आपने क्या लेनी है? हाई रेजोल्यूशन की इमेज लेनी, तो क्या होगा? आपको विड्थ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं यहाँ आता हूँ, ये क्लाउड की इमेज है, अब देखिए आप क्या ले लें? 512 वाली इमेज ले लें, ताकि क्या हो? बड़ी होगी और पिक्सेलेट नहीं होगी। सही है भाई। अब यहाँ आते हैं भाई, लिखते हैं लाहौर। एक काम करते हैं, हम इसको कर देते हैं 150 पिक्सल्स, सही है। और इसको भी कर देते हैं 150 पिक्सल्स। कोई मसला है भाई उसके अंदर? हम लिख देते हैं भाई हैदराबाद, ठीक है, सही है। प्रॉपर आ रही है आपके पास इमेज।
ये इंडिया वाला हैदराबाद लिख रहा है, सही है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखें बताएं भैया, है शहजादपुर, दादू भाई दादू, दादू कहीं पर भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में, सही है भाई। तो दादू आ गया आपके पास। सखर लिखना चाहें, दादू में इतना क्लाउडी हो रहा है, दादू ऐसे नहीं आएगा। अब देखो उसको मिला ही नहीं, ठंडा वाला यार, सखर, अबे कहाँ मैं शुगर लिख रहा था। कोई और बता सिटी, हाँ अबे चाइना कंट्री है भाई, है बीजिंग, बहुत मुश्किल स्पेलिंग आता है। हाँ टोक्यो लिख दो, हाँ हिरोशिमा लिख दूँ, सरजाने लिख दो क्या। तो टोक्यो जेपी जापान, सही है भाइयों। तो ये क्लाउड हो रहा है वहाँ पर, अच्छा मौसम हो रहा है। अच्छा ये काम तो हमने कर लिया, सही है भाई। बाकी क्या करना था, कुछ सोच रहा था मैं, हाँ अच्छा आपने देखा था अभी लास्ट टाइम अली भाई ने असाइनमेंट शेयर किया था, पीछे एक अजीब सी जिफ लग के आ रही थी कि अगर क्लाउडी है तो पीछे एक क्लाउड सा अच्छा सा बैकग्राउंड लग के आता था, ऐसा ही है। अगर रैन है तो रैन का बैकग्राउंड लग कर आता था। तो ये भी आप अचीव कर सकते हैं, सिंपल। कैसे करेंगे, इसी कंडीशन के जगह आप बॉडी के ऊपर क्या लगा देंगे, क्लास लगा देंगे, सिंपल। देखें भाई कैसे लगाते हैं। आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर पहली कंडीशन में अगर थंडरस्टॉर्म है तो आपने बॉडी को गेट कर लेना सबसे पहले, दस्ती, ठीक है। लेट बॉडी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्या लिख देंगे यहाँ पर, बॉडी। आपने बॉडी को डायरेक्टली गेट कर लिया। अब सिंपल आप यहाँ आएंगे पहली कंडीशन में, आपने कहा बॉडी डॉट क्लास लिस्ट, क्लास नेम कर लें, क्लास नेम इक्वल्स टू क्या कर दें, थंडरस्टॉर्म। कौन सी क्लास कर देते हैं भाइयों, थंडरस्टॉर्म क्लास ऐड हो गया, सही है भाई। कोई मसला है इसके अंदर, क्लास लिस्ट डॉट ऐड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है। देन आप क्या कर देंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ क्या है आपके पास, ड्रिजल है आपके पास। देन आप इसको उठाएंगे, इसके अंदर आएंगे, क्या लिख देंगे भाइयों, रेन। देन आप इसको उठाएंगे, क्या डाल देंगे भाइयों, स्नो। देन आप आएंगे यहाँ पर क्लाउडी, सही है। यहाँ पर आएंगे भाई, क्या लिख देंगे भाई, क्लाउड। और यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, मैं एक दो के ऊपर लगा के दिखाता हूँ, बाकी आप लोग लगा लीजिएगा। पहले चेक करते हैं कि भाई जब हमारे पास इमेज गिर रही है सन की या क्लाउड की, क्या बॉडी के ऊपर क्लास लगकर आ भी रही है, नहीं आ रही, चेक करते हैं। कंसोल, ठीक है, आ गए। मैं लिखता हूँ कराची, ठीक है। सर्च किया, ठीक है। हम जाते हैं कहाँ पर, बॉडी में। देखिए बॉडी पे कौन सी क्लास लग कर आ गई, जब बॉडी के ऊपर आ गई तो बॉडी के ऊपर आप क्या लगा देंगे, बैकग्राउंड इमेज। कैसे लगाएंगे भाई, आप जाएंगे CSS के अंदर, आपने कहा डॉट क्लाउडी, जो कि आपने क्लास लगाई है, क्या दे देंगे भाई यहाँ पर, बैकग्राउंड इमेज URL, और इसके अंदर आप देते भाई एक जिफ लगा देता हूँ, जिफ क्लाउडी इमेज, ये रहो, यहाँ पर आ गया भाई, ठीक है। ये थोड़ी जिफ है, इसको हमने उठाया, ठीक है, कॉपी एज इमेज किया, ठीक है। बाकी आप लोग डाउनलोड करके लगाइएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ इमेज लगा दी, सही है। चेक करते हैं भाई, अब क्लाउडी आ रहा है, ये आ गया आपके पास, सही है। अब क्या करें, इसको बैकग्राउंड कवर कर दें, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास भाइयों, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, सही है। बैकग्राउंड साइज कवर, हो गया, क्या बात, ठीक है। वो बच्चा अच्छी बात है, होता है, सही है। आपने यहाँ लगा दिया,
अब क्लाउडी पे ये इमेज लग गई तो सन के ऊपर जब क्लास लगेगी, देखें यहाँ पर लाहौर पे आता हूँ, हाँ जो लगाना लगा लो, सर्च किया लाहौर, आपके पास आ गया। अब क्या करना है देखते हैं भाई, लाहौर आ रहा है नहीं आ रहा आपके पास, क्लाउडी आ रहा है। अच्छा लाहौर में भी क्लाउडी है, क्या करें भाइयों, थाईलैंड लगा दें तो RON ठीक है, इंग्लिश है बंदे की यार। अब देखो क्लाउड तक आ गई क्लास, मगर हमारे पास क्लाउड की कोई इमेज ही नहीं थी, तो आपने क्या करना पड़ेगा, सेम आप यही प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अच्छा एक काम कीजिएगा, आप ये जो बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड रिपीट लिख रहे हैं, इसकी एक यूनिक क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाइयों, जैसे आपने लिख दिया बीजी, बस इसके अंदर आपने डाल दिया। और जब आप क्लास ऐड करवा रहे हैं ना हर बार यहाँ, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, बीजी, ताकि 2 क्लास ऐड हो आपके पास। और जब भी 2 क्लास ऐड होती है तो आप प्लस का साइन रखते हैं, सही है भाई। और यहाँ स्पेस आता है, याद रखिए क्लास नेम से अगर आप ऐड करते हैं, अगर क्लास लिस्ट से करते हैं तो आपको कॉमा लगाना पड़ता है। तो इस तरह आपने क्या करना है, क्लास ऐड करवाना है। देख लेते हैं भाई सबके ऊपर लगा के, या नहीं आएगा, सही तो है, कर दिया सही है, सही है भाई। चेक करते हैं भाई, यहाँ पे भी ऐड हो गया, यहाँ पर भी ऐड हो गया, ठीक है। चेक करते हैं भाई, कराची, क्योंकि देखिए आप 2 लाइन का कोड हर किसी के अलग अलग थोड़ी लिखेंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया, एक यूनियन क्लास ऐड किया कराची। अब देखें बीजी भी आ रहा है और क्लाउडी भी आ रहा है। अब क्लाउडी के ऊपर सिर्फ आप क्या लगाएंगे, इमेज लगाएंगे। चलिए लगा कर देख लेते हैं, आप जब इतना कर लिया तो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं CSS में, कितनी क्लास है हमारी, डॉट क्लाउड, ठीक है। और क्या था हमारे पास, डॉट क्या था, क्लियर था, क्या था, थंडरस्टॉर्म, ब्रिजल, ठीक है। आपके पास क्या था, रैन, ठीक है। और क्या था आपके पास, स्नो, और क्या आपके पास, क्लाउडी हो गया, क्लाउड्स है आपके पास, और क्या आपके पास, सारे। सही है भाई। अब इसकी इमेज लगा देते हैं फटाफट। तो हम आते हैं भाई क्लाउडी पे, हम सेम ही लगाते हैं, आप चाहें तो दूसरी लगा दीजिए, सही है। थंडरस्टॉर्म पे आते हैं भाई, ऐसे नहीं लगा दिएगा भाई, ठीक है। ये उठा लें आप, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। क्या कर देंगे भाई हम, सिंपल सही है भाई। बाकी आप लगा लेंगे ना, लगा लेंगे। अब बाकी हमें एक और काम करना है, जो कि आपका जो करंट लोकेशन वाला काम है, कि अगर यूज़र अलाउ करता है लोकेशन तो क्या हो जाए भाई, उसका करंट डेटा लेकर आ जाए। ये भी करना है ना हमें, ओके ये भी कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं भाई, ठंडा कहाँ गिर रहा होगा, सऊदी अरब, ओह सऊदी अरब क्या है, अंटार्कटिका में, बताओ इस पर बताओ, है हाँ गूगल से निकाल दो। कहाँ पर है भाई, सब क्वेश्चन में चांसेस ऑफ थंडरस्टॉर्म, छोड़ो ना यार, हमें क्या, ठीक है जाने तो हम अपना काम करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ कीअप वाला भी कर लेते हैं भाई, कुछ नहीं करना। मैं चाह रहा हूँ जब लिखने के बाद जब एंटर करूँ ना तो भी डेटा क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या करना है भैया, आपने यहाँ पर FJS में आना है,
ठीक है, ये आपका शो डेटा का फंक्शन है, ठीक है, ये आपका एड इवेंट लिस्टनर है। इससे पहले आपने क्या लगाना है, ये बटन के ऊपर है, हमें इनपुट के ऊपर करना है। तो इनपुट को हमने किस नाम से गेट किया था, सर्च के नाम से। तो हम कहेंगे भाई सर्च डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, की आप, आपके पास ये की होती है जो कि कीबोर्ड क्या करती है, जो भी आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। मतलब ये कह लेंगे कीबोर्ड का इवेंट है। किसका इवेंट है, क्लिक किसका इवेंट है, माउस का इवेंट है। सही है, हमें पता है हम यहाँ क्या यूज करते हैं, एरो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, हमें क्या करना है, क्लिक के ऊपर शो करवाना है। तो हम यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, एक इवेंट इस्तेमाल करेंगे जो कि ई है। क्या है भाइयों, ई। अब हमें पता है हम क्या करेंगे, ई डॉट, अगर ई डॉट की इक्वल टू किसके हो, एंटर के, तो क्या करवा दो भाइयों, फैच डेटा वाला फंक्शन कॉल करवा दो। करवा सकते ना भाइयों, बटन के ऊपर भी एक ही है और की पे भी एक ही है, अलग अलग फंक्शन थोड़ी बनाएंगे। समझ आ रहा है, जैसे ही एंटर होगा फैच डेटा फंक्शन कॉल होगा, शो डेटा में जाएगा, शो डेटा कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और जो अपना काम स्टार्ट कर चेक करते, कराची एंटर। सही है भाइयों, फिर हम आ गए भाई लाहौर एंटर, डेटा। सही है भाइयों, देन आते भाई दिल्ली एंटर, डेटा। सही है भाइयों, ये हमने किया वाला काम कर दिया। अब आखिरी जो हमारा काम है क्या है भाई, करंट लोकेशन के। भाई यूज़र सर्च थोड़ी करेगा, मैं आया हूँ न्यूयॉर्क आया हूँ, बताओ टेम्परेचर कितना है। तो हमें ऐप के जरिए क्या करना, डिटेक्ट करना पड़ेगा भाई ये अभी करंट यहाँ मुझे, उसको टेम्परेचर बताओ। तो हम सर्च के साथ ये एक आइकन डाल देते हैं सर्च का। किसका डाल देते हैं भाइयों, सॉरी किसका डाल दें, लोकेशन का। ठीक है, करंट वेदर। सही है भाई, अच्छा यूआई थोड़ी बेहतर कर लीजिएगा। सही है, बहुत गंदी आ रही है, तो एक काम करते नहीं यार, बहुत गंदी आ रही है। हम लगाते हैं स्पैन। ठीक है, स्पैन में लिख देते हैं भाई, आइकन उठा लेते हैं भाई, जहर लग रही है। सही है, बहुत बड़ी बात कही है आपने, इसको तो फोर्थ पेपर में रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, 32 फिर डाउनलोड, मर रहा है। चलो जब तक हम काम कर लेते हैं इसको आने, जब तक बटन लगा देते हैं। ठीक है भाई, लोकेशन लिख देते हैं फिलहाल, जब तक डाउनलोड हो जाएगा फिर हम जब तक काम कर लेते हैं। सही है भाई, लोकेशन आ गई, इसमें जब क्लिक होगा तो क्या होगा भाई, वो हमसे लोकेशन मांगेगा, बताओ कि भाई तुम कहाँ मौजूद हो। तो सबसे पहले क्लिक करके हम लोकेशन अलाउ करवाते हैं। क्या फाइंड करेंगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। फिर हम एपीआई हिट करवाएंगे, कौन से पे हिट करवाएंगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की, जो कि आपको करंट डायरेक्शन बताएंगे। ऐसा ही ना भाई, चलो भाई डाउनलोड हो गया। सही है, तो हम इसको उठाते हैं भाई कॉपी। ठीक है, आते हैं भाई यहाँ में कर दिया पेस्ट। ठीक है भाई, तो हमने लोकेशन का आइकन उठा लिया, टेबल में आ गया भाई इमेज, सही है भाई, अब प्रॉपर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे भाई, इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर करवा देते हैं कि भाई इमेज के ऊपर क्या हो, क्लास लोकेशन। ठीक है, और हम यहाँ आते हैं, क्या लिखते हैं भाई, डॉट लोकेशन, और क्या करते हैं कर्सर। मेरे मोबाइल की लाइट क्यों हो रही है, मोशर क्या हुआ, खजाना ढूंढ रहे हो, मोबाइल उड़ गया, चलो अच्छी बात है। सही है भाई, सर्च कर रहे हैं तो आपके पास एम्प्टी। अच्छा मैं चाह रहा हूँ ये एरर भी मैं इसी बॉक्स के अंदर ही दिखाऊं, तो क्या करूँगा, सिंपल पी टैग नहीं बनाना ना हमने, चले पी टैग बना लेते हैं, मगर इसी बॉक्स के अंदर ही दिखाना है। बताएं भैया, जहां हमारा एरर शो हो रहा है ना, कहाँ शो हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो हमें पता है बॉक्स तो है हमारे पास, साथ ही हमारा। ठीक है, बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू क्या बना लेंगे, पी टैग बना लें, और यहाँ इसको क्लास दे दें, क्या दे देंगे, एरर। क्या देंगे भाइयों, एरर। ठीक है, और एरर में लिखते हैं भाई
प्लीज इनपुट अ सिटी नेम, लाल लाल हैं। तो यहाँ पर आते हैं डॉट एरर कलर रेड, सही है भाई, चेक कर, सर्च किया प्लीज इनपुट अ सिटी नेम, सही है। जैसे ही मैं लिखता हूँ भाई लाहौर, सर्च चला गया, बन गई ना भाई, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ओके। तो अब इस पे करते हैं हम लोकेशन वाला काम। तो क्या करेंगे भाई, ऐप में आ गए, इसको कर लेते हैं बंद, इन सबको भी छोड़ दें, भूल जाएंगे हमने कुछ काम किया, सही है। फंक्शन बना लेते हैं भाई, फंक्शन गेट करंट लोकेशन, हाँ। फिर एक काम करना पड़ेगा, पर्टिकुलर सिटी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप काम करेंगे, जहाँ हम इनपुट ले रहे हैं ना यूज़र से, आप एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, वो एपीआई के साथ वहाँ कराची का नाम लिखते हैं। कैसे भाई, आप ये चाह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं जहाँ हूँ कराची हूँ वो डेटा दिखे मुझे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गए, यहाँ पे जो फैच डेटा किया, ये ओपन वेदर है आपके पास, आपने सिंपली उठाना है और बाय डिफ़ॉल्ट इसको हटाकर आपने कराची हार्ड कोड लिख देना है बस। तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट कराची दिखेगा, मगर ये तरीक़ेकार नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपल, अगर डेटा नहीं है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, अगर डेटा नहीं है तो यहाँ आप बाय डिफ़ॉल्ट करवा दें भाई, कुछ देगा नो सिटी फाउंड, बाय डिफ़ॉल्ट इस बॉक्स के अंदर क्या डाल दें, इमेज डाल दें, अभी डाल देते हैं। कहाँ गया भाई, नॉट फाउंड, ये भी रखा हुआ है, सही है, नॉट फाउंड, ठीक है। तो मतलब अब तक कोई सिटी नहीं है, या आप ये कि सिंपल अगर ना भी दिखाएं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, मुझे सही लग रहा है कि अगर ना भी दिखाएं, ठीक है। अगर दिखाना चाहते तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने ये डाल दिया, लोडिंग पे जा रहा है, तो आपने एरर के अंदर इस लोडिंग को क्या करना है, फॉल्स करना है, वहाँ पर क्या दिखाना है, नो सिटी फाउंड, क्या करना है भाइयों, नो सिटी फाउंड। अभी देखें एरर आ रहा होगा, ठीक है, कंसोल, एरर कंसोल नहीं करवाया, क्या कह रहा है, ये तो डिस्ट्रक्चर कह रहा है, ठीक है, इसको छोड़ो। तो आपके पास देखें यहाँ ट्रू करवाया आपने, नोट कीजिएगा क्या कर रहा हूँ, जब यूआरएल मिला, ठीक है, आपने यहाँ पर बॉक्स लोडिंग तो शो करवा दिया, ठीक है। अब एरर आ रहा है, इस लोडिंग को हटाना भी तो है, क्योंकि जब आपका जो प्रॉमिस था रिजॉल्व हुआ था तो ये चल गया था, तो हमें उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ऐसा ही है ना भाई। जब आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, मतलब कुछ डेटा आया ही नहीं, तो ये लोडिंग चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एरर में आगे क्या करेंगे उसको, ठीक है, यहाँ से क्या कर देंगे भाई, खाली कर, और यहाँ आप चाहें तो क्या दिखा देंगे, नॉट सिटी फाउंड, यहाँ दिखा देंगे, सही है भाई। सॉरी, क्या हुआ, अब मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, सर्च किया, चलो, तो आप यहाँ क्या दिखाएंगे भाइयों, नॉट सिटी फाउंड दिखा देते हैं आपको। हमने कहा भाई बॉक्स डॉट इनर HTML इक्वल्स टू क्या दिखा देंगे यहाँ पर, इमेज src /assets /images, और इमेज के अंदर क्या होगा भाइयों, नो नॉट फाउंड था, नॉट फाउंड डॉट png, यही इमेज थी ना, देख लेते हैं भाई, नॉट फाउंड डॉट png, यही है भाई। भाई समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा, कहाँ रह गया भाई, नहीं उसका मसला नहीं है, ओके, सही है। आ गया भाई, क्लियर हो गया। अब आप सिंपल यहाँ आएंगे, आप लिखेंगे भाई कराची, एंटर डेटा, सही भाई, यहाँ पर हटाया। अच्छा, आपको इनपुट को खाली भी करवाना है एंटर करने के बाद, ये तो करवा लेंगे ना आप लोग,
इनपुट क्या करेंगे, जैसे यूज़र लिख दे एंटर करे इनपुट फील्ड को खाली करवा दे, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एम्प्टी। सही है भाइयों, कहाँ करवाएंगे, कोई बताएगा कहाँ करवाएंगे, बताओ भाइयों। फैच एल्स कहाँ करवा दूँ, यहाँ करवा दूँ, क्या लिखूंगा, सर्च डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एम्प्टी। सही है, समझ आ रहा है भाइयों। तो जब फैच का फंक्शन क्लिक हो रहा है, ठीक है, एंटर पे और सर्च बटन पे, तो जैसे ही फंक्शन चला, लाइन बाय लाइन कोड चला, और सबसे आखिरी लाइन उसको क्या मिली कि इनपुट की वैल्यू क्या करना है, एम्प्टी करना है। सही है भाइयों, तो जल्दी आकर इस पे काम करते हैं, ऑफ करते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया था गेट करंट लोकेशन का, ऐसा ही था। अच्छा रिकॉर्डिंग हुई होगी ना, हैं? हाँ भाई, आ जाए, सही है, ऐसा नहीं है फिर सारा पानी में जाए, बहस पानी में। सही है भाइयों, तो गेट करंट लोकेशन आते हैं भाई। याद रखिएगा, जब कभी भी करंट लोकेशन फाइंड करनी होती है तो आप इस्तेमाल करते हैं नेविगेटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं आप, नेविगेटर क्या है यार, बातें ना करें। जिस तरह विंडो लोकेशन होती है ना आपकी, कि अगर मुझे ऊपर ब्राउजर का यूआरएल चाहिए तो हम क्या करते थे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचएरएफ करते थे, ऐसा ही है। अब जो आपके पास नेविगेटर है ना, वो भी आपके ब्राउजर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जो नोटिफिकेशंस आपको दे रहा हूँ। तो सिंपल वर्ड्स में नेविगेटर आपका विंडो का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है भाइयों, जो कि आपको जो नोटिफिकेशंस आ रही होती है ऊपर ब्राउजर के ऊपर, वो शो कर रहा होता है। सही है भाइयों, तो क्या लिखेंगे, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, ऐसा ही भाइयों, डॉट गेट करंट पोजीशन। सही है भाइयों, आपके पास नेविगेटर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक जियो लोकेशन की की है, फिर जियो लोकेशन की एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या है, गेट करंट पोजीशन। अब इसके अंदर पता है हमें दो फंक्शन जाते हैं, ऐसा ही ना भाइयों। एक फंक्शन उस वक्त जब आपके पास पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और एक उस वक्त कि जब अगर यूजर अलाउ नहीं करता तो उस वक्त एरर आता है, ऐसा ही ना भाइयों। तो हम दो एरो फंक्शन से कॉल कर लेते हैं। ये पहला फंक्शन जो कि सक्सेस का होगा कॉमा करके, ये दूसरा फंक्शन जो किसका होगा, एरर का होगा। सही है भाइयों, तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, पोजीशन आपके पास एक, ये कह लें कि आपके पास एक पैरामीटर होता है जो कि फंक्शन के पास बाय डिफॉल्ट होता है। कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे, पोजीशन के पास एक और ऑब्जेक्ट होता है डॉट कोड्स, क्या होता है भाइयों, डॉट, जिसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स। क्या होते हैं भाइयों, अब कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक और की होती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो हम लिखते हैं भाई लॉन्गिट्यूड कॉमा पोजीशन डॉट कोड्स डॉट लैटिट्यूड। अगर ये दोनों ना हो तो क्या शो करवा दो भाई, कंसोल डॉट लॉग एरर, कि भाई यूजर ने क्या कर दिया, मना कर दिया। गेट करंट लोकेशन कहाँ कॉल करवाएंगे, हाँ भाइयों, हम आते हैं इंडेक्स पे, ठीक है, हमने शो करवाना है लोकेशन को गेट करना है। सही है भाइयों, कैसी आवाज आ रही है, लेट लोकेशन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्या लिख देंगे, लोकेशन। सही है भाइयों, लोकेशन गेट कर ली। यहाँ पर आ भाई लोकेशन डॉट, ओके सॉरी, डॉट, ठीक है, लोकेशन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, क्या करूं मैं यहाँ पर, क्लिक, और क्या कॉल कर दूं, गेट करंट लोकेशन। सही है भाई, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर, चेक करो भाई। क्या नहीं चलते भाई, लोकेशन हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, लोकेशन, ओके, लोकेशन कहाँ है पर भाई, छोड़ो यार, करंट कर देते हैं, करंट लॉक, ठीक है, और इसको भी क्या कर देते हैं भाई, करंट लॉक। अबे भाई यार मुझे बोल लो या आप लोग बोल लो, सही है।
या मुझे सुनते सुनते थक गए हो? सही है भाई, करंट लोकेशन करते हैं भाई, लोकेशन आप, सही है भाई। तो अब क्या करें हम इसको, अगर डिक्लाइन करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगी, अगर अलाउ करेंगे तो आपको क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अलाउ लॉन्गिट्यूड मिल गया और क्या मिल गया आपको, लैटिट्यूड मिल गया। सही है भाई। अब क्या करना है हमें, अच्छा दोनों लॉन्गिट्यूड से, अच्छा एक लैटिट्यूड करना है, समझ आया भाई। अब चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करके बना कर देते हैं इसको भाई, कोऑर्डिनेट्स मिल गया आपको। तो हम यहाँ आएंगे, क्या कर देंगे, रीसेट परमिशन, वापस से रिलोड करते हैं भाई, सर्च कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो आपको क्या देगा, एक एरर मैसेज देगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या मिल रहा है आपको, मैसेज। तो आप इस मैसेज को भी बॉक्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको पास यहाँ आएगा भाई एरर डॉट मैसेज है, तो हमें पता है बॉक्स ऊपर मौजूद है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, बॉक्स डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, वही आपने क्या करना है, पी टैग, और पी टैग को क्लास हमने क्या दी हुई थी, एरर, और यहाँ क्या लिख देंगे आप, $, एरर डॉट, आप इसको भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। क्या करेंगे भाई, कॉन्स्ट मैसेज इक्वल्स टू, कहाँ से आ रहा है भाई, एरर से आ रहा है, बस सही है भाई। और क्या कॉल करवा देंगे यहाँ पर, मैसेज कॉल कर, चेक करते हैं भाई, रिसेट परमिशंस, ठीक है, रिलोड किया, अलाउ करवाते हैं भाई, ब्लॉक, यूजर डिनाइज योर लोकेशन, समझ आ गया भाई। ओके हो गया, रिसेट परमिशंस करते हैं। अब हम लास्ट काम करना है, हमने कौन सी एपीआई हिट करवानी है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाली। वापस जाएंगे कहाँ पर, अपनी एपीआईज पे, सही भाई। आ गया भाई एपीआई डॉक, जो हमने फर्स्ट एपीआई देखी थी, कौन सी थी, ये, सही भाई। आते हैं भाई, इसके अंदर हम कॉल करवाएंगे, क्या करवाएंगे भाई, यहाँ पर करवाते, कोई मसला तो नहीं है। क्या करेंगे, लेट URL इक्वल्स टू, है URL बनाया हुआ है, करंट URL कर दें, वैसे मसला नहीं है क्योंकि स्कोप के अंदर है, वो स्कोप के बाहर, सही है भाई, कोई मसला नहीं। हमने करंट URL कर दिया, फिर भी यार जावास्क्रिप्ट बोलेगा यार क्या तुम, ठीक है। तो हमने करंट URL डाल दिया। अब इसके अंदर देखो हमें क्या क्या चाहिए, लॉन्गिट्यूड चाहिए, लैटिट्यूड चाहिए, और क्या चाहिए, एपीआई की चाहिए। तो मतलब पेलोड में क्या जाएगा, लेट लॉन्ग एपीआई की, ऐसा ही ना भाई। तो सबसे पहले एपीआई की, तो सबसे हमने ऊपर जेनरिक बनाई हुई है, तो इसको हम डायरेक्ट डाल देते हैं एपीआई की, सही है भाई। इसीलिए मैंने बार बनाई थी कि हम इसको बार बार इस्तेमाल कर सकें। अच्छा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं, कोई मसला है भाई। ओके, ये रहा हमारे पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। हम इसको एक वेरिएबल में डाल लें, यहाँ पर लेट लॉन्ग इक्वल्स टू लेट लॉन्ग, और क्या था, लेट, सही है भाई। ये लेट है और ये क्या है, लॉन्ग, सही है भाई, मसला तो नहीं है इसके अंदर। अब ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है आपके एपीआई के अंदर, ये रहा लेट और लॉन्ग, सही है भाई, यो मसला तो नहीं है। ओके हो गया। अब क्या लगाएंगे भाई, फैच, और फैच के अंदर क्या जाएगा भाई, करंट URL, ठीक है, डॉट देन क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, रिटर्न, क्या मिलेगा भाई, यो रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, डॉट देन में क्या मिलेगा आपको। अच्छा ये बताएं, क्या मैं फिर से कोड लिखूंगा इसका, क्या करूँगा, डेटा जो शो डेटा हमने बनाया भैया कॉल करवा देंगे, और शो डेटा पता है मैं क्या कर रहा है, डेटा शो कर रहा है, क्या आसानी हो गई, क्या करवा देंगे यहाँ पर, डेटा फेंक देंगे, सिंपल। क्या होगा, जैसे ही आपके पास लोकेशन सेलेक्ट होगी, शो डेटा कॉल होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके डेटा सेम वही कीज है, ऑब्जेक्ट तो सेम ही मिल रहा है ना, चाहे करंट लोकेशन लाओ चाहे सर्च करवाओ, आपको ऑब्जेक्ट सेम ही मिलता है। तो हमने ऑलरेडी शो डेटा में काम किया भाई ये सारा, तो हमें क्या करने, कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ आया ना भाई। हाँ भाई सही कह रहा हूँ। ओके, तो भाई आते हैं भाई, शो डेटा आ गया, डॉट कैच के अंदर क्या करवाया था हमने, लोडर शो करवाया था। आप कैच का भी अलग फंक्शन बना सकते हैं, सही है, ताकि आप उसके अंदर एरर दिखाएं। तो हम ऊपर जाते हैं भाई,
कहाँ गया, कैच कैच, या ये हमने उठाया कैच को और कहाँ डाल दिया, नीचे। सही है भाई, मसला तो नहीं है। ये आपका कैच है, चेक करते हैं भाई। करंट लोकेशन अलाउ करो भाई, सही है भाई, आ गया, कराची आ गया। हाँ यूनिट मैट्रिक्स करते हैं इसको, इस एपीआई के अंदर क्या कर देंगे भाई, आप यूनिट मैट्रिक्स कर देंगे। कहाँ पर बताएं, एग्जैक्टली आप कर देंगे यहाँ पर एपीआई की से पहले यूनिट इक्वल्स टू मैट्रिक्स, और आप क्या लगाते हैं, हेड तो लगा हुआ यहाँ लगाएंगे। सही है भाई, सेट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सर्च करवाते हैं, अब तो ऑलरेडी उसके बाद सर्च हुई थी, ठीक है, क्योंकि परमिशन ऑलरेडी मिली हुई थी तो उसने डायरेक्ट अलाउ नहीं करवाया, डायरेक्ट क्या करवा दिया, रीसेट परमिशंस करवा। रिलोड करते हैं, सर्च किया, ठीक है, आपसे अलाउ करेगा तो आपके पास ब्लॉक करके दिखाएं। अच्छा यहाँ पर इनपुट से डालें, हमने लिख दिया भाई मुल्तान, अच्छा ब्लॉक करके फिर इनपुट, अच्छा सवाल, सही भाई, हमने ब्लॉक किया, अब इनपुट से करवाते हैं, क्यों नहीं आएगा यार, आएगा ये, सही है, लोकेशन से भी आएगा, इससे भी आएगा। हमने 2 घंटे लगाए इसके ऊपर, कैसे नहीं होगा, सही है भाई, बन गई वेदर है पूरी, इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, कंडीशंस किस तरह हमने काम किया है, ठीक है। तो कोड को सही से देखिएगा, मज़ा आएगा आपको बनाते हुए। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।